जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि किसी के बारे में आपको सोच करके एक पाइल चूज़ करना है। फिर आपको देखना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में होली विश कर रहे हैं। तो डियर, आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियों के रंग आए, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी सफलता है। आप हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही करें। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे लड़ने के लिए आपको शक्ति मिले, ताकि आप कभी निराश ना हो ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, जून, अप्रैल। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है के, वी, पी, एस, बी, सी, एल, ए, वी, आई, के, डब्ल्यू, जेड। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन भी है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि इनसे हो सकता है कि आपकी लड़ाई हो गई हो, अभी आपकी बात ना हो रही हो, आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपकी इनसे बात ना हो रही हो। डियर, इसमें ऐसी एनर्जी है कि जैसे किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका बैड पास्ट रहा हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो पास्ट काफ़ी इनकी ज़िंदगी का अच्छा ना रहा हो सकता है कि आपकी शादी इनसे हो चुकी हो, इनकी फैमिली इन्हें बहुत ज़्यादा भड़काती हो या उनकी बातों में ज़्यादा आ जाते हो। तो कभी कभी होता है ना, किसी और की बात में आ करके हम कभी कभी अपना अच्छा रिश्ता ख़राब कर बैठते हैं। तो डियर, कुछ इनके साथ ऐसे ही हो सकता है। तो ये अभी जिस एनर्जी में है वो ऐसी एनर्जी है कि ये अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि तुमसे बेहतर कोई इंसान मिलेगा नहीं। हो सकता है कि आपने इन्हें पहले बहुत समझाया हो तब इन्हें समझ में ना आया हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, आप इनसे दूर हो गए हों, तो फिर इन्हें अब समझ में आ रहा हो कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपसे बोलते हो कि मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो डियर, इनकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं आपको कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। आपके दिल में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कभी आप इनसे अपने दिल की बात आप बोलेंगे नहीं। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के हैं, कि अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना, दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं,
इनको बहुत अच्छा भी मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है, लेकिन आप इनसे कभी बोलना नहीं चाहते। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही का ख्याल है। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिसको ये आपसे बताना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप समझोगे नहीं। हो सकता है कि इन्होंने इतनी ठोकरें खाई हो कि अब इन्हें किसी पे भरोसा होता ही नहीं है। तो ये हो सकता है कि जब आपसे बात करेंगे तो ज़्यादा बातें आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में बताने की कोशिश कम करेंगे, क्योंकि इनका भरोसा बहुत टूटा है। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, जिससे अभी आपकी बात ना होती हो। तो ये बहुत जल्द आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है। तो ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर इनका कोई इंसान, जैसे इनका कोई फ्रेंड, या फिर इनके आसपास कोई रहने वाला, या फिर आपकी साइड का ही कोई इंसान आपसे इनके बारे में बात कर सकता है, आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन अगर आप इनके बारे में किसी और से सुनेंगे, किसी और की बातों में यकीन करेंगे, तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको गलत ही पाएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये जैसे को तैसा कर देते हैं। जैसे इनके साथ जो जैसे बात करता है, ये उससे वैसे ही बात करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत खुश रखेंगे। ये आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते भी हैं, और ये आपसे बोलना भी चाहते हैं कि तुम मेरे को मेरे से ही जानना, अगर किसी और से जानोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। हो सकता है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो उनके दिल की बात सुनने के लिए। तो डियर, ये बहुत जल्दी आपसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इनकी एनर्जी अब बदल चुकी है। पहले हो सकता है कि आप इनके साथ रिश्ते में हो, तभी आपकी कद्र ना करते हो, आपको ना समझते हो, लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। तो ये अब आपसे सच्चा वाला प्यार करते हैं। अब ये सुधर चुके हैं, इनकी एनर्जी अब आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है। हो सकता है कि किसी और की वजह से पहले आपको ना समझते हो, पहले आपको उतना प्यार ना देते हो जितना आप डिज़र्व करते हो, लेकिन अब ये आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। अब ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हैं। अब ये अपने लिए नहीं, आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने के लिए खुद को बदलना चाहते हैं। अब आपके अलावा इनका कोई नहीं है। जैसे होता है ना कि अपनी ज़िंदगी के जैसे बहुत अच्छे मुकाम होते हैं, सक्सेस पानी होती है, बहुत कुछ करना होता है, तो वो सारी चीज़ें ये आपके लिए करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपके लिए बदलना चाहते हैं। तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि पहले ये इंसान नहीं समझता था, आगे समझेगा कि नहीं समझेगा, पता नहीं कब साथ छोड़ देगा, फिर से हम अकेले हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे। लेकिन ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये कभी आपको भूल नहीं सकते, कभी आपको अपने दिल से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जितना आपने इनके साथ किया इतना कभी इनके साथ कोई कर ही नहीं सकता। आपने इनके दुख भी सहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके साथ बुरा नहीं किया, इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ सुनाया है, ऐसा दिखाया है कि जैसे आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन अब ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ये आपके लिए बदलना चाहते हैं। इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, आप इन पे यकीन कर सकते हैं, ये आपका भरोसा तोड़ेंगे नहीं। तो प्लीज़ डियर, आप इन पे भरोसा करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर आप इन्हें माफ़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं। तो जो आपने दुख को भी सह करके कभी किसी को बद्दुआएँ नहीं दी हैं, हर किसी के लिए खुशी ही सोची है। तो डियर, इतनी पॉजिटिव सोल के साथ गलत कैसे हो सकता है? तो डियर, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आगे भी होगा।
तो आप पॉजिटिव ही सोचना, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपना ख्याल रखना। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, जुलाई, सितंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, बी, एच, एस, डब्ल्यू, ओ, आर, डी, क्यू, ई, एन, सी, आई, जी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आप जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये कोई नया काम करने जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत सारी बातें इनसे बोल रही हो। तो ये जैसे ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हो सकता है कि आप इनसे शादी की बात कर रहे हो और इनके घर के वाले जो लोग हैं वो इनके लिए रिश्ते भी देख रहे हो, और इन्हें ऐसा लगता है कि वो रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। ये किसी काम को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये कोई जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, किसी बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, या फिर अपनी शादी को लेकर के बहुत सोच रहे हों, या फिर हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ, या फिर इस रिश्ते को ही सब कुछ बना लूँ, ठीक कर लूँ, खुद को सुधारूँ, या फिर तुम्हारे सुधरने का इंतज़ार करूँ। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में अभी हैं। अभी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ऐसा है जिससे ये अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। उसे ही अपना बहुत सगा समझ रहे हैं, उसे ये अपना बहुत करीबी समझ रहे हैं। ये उससे अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। तो डियर, वो इंसान इन्हें धोखा देगा। हो सकता है कि किसी से ये अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आपकी और अपनी, तो वो इंसान आपको पसंद नहीं करता। वो इंसान आपको पसंद नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि आपसे दूर हो जाए, इसलिए आपके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपके रिश्ते में ठीक नहीं हो रहा। आप भी रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, नींद आपकी खो चुकी है, रातों को नींद आपको आती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यादें, सिर्फ और सिर्फ यादें बची है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन होता है ना कि दिल लगा हुआ है अब किसी और से, तो बस वही वाला सिस्टम यहाँ पे है कि अब आपका दिल इनसे लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनसे बेहतर आपको मिल नहीं रहे, इनसे बेहतर आपकी ज़िंदगी में लोग नहीं हैं, लेकिन आप इनके लिए रो रहे हैं, आप इनके लिए तड़प रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके जो पार्टनर हैं उनकी शादी हो चुकी होगी, लेकिन उनके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। डियर, इनकी फैमिली में बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई या फिर आपकी शादी हो गई है, आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, या फिर इंटरकास्ट इशू होगा, कुछ इस तरह की अगर बातें हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी फैमिली में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बात करें या फिर ना करें, इस कन्फ्यूज़न की स्थिति में फंसे हुए हैं। ये खुद से भी लड़ रहे हैं,
क्या करूं, बात करूं या फिर ख़त्म कर दूं? इतने दिन से बात नहीं की है, अब करना शुरू करूं या फिर रहने दूं? मतलब बहुत सोच रहे हैं, लेकिन रह ये भी नहीं पा रहे हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि इन्हें एक आदत भी हो गई है, एक आदत हो गई है आपसे बात करने की। तो ये खुद से लड़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सामाजिक बातें जो होती है ना, उसमें ये फंसे हुए हैं। समाज के हिसाब से ही चल रहे हैं। जो लोग हैं वो इन्हें बहुत ताने देंगे, बहुत बातें सुनाएंगे, और ये उनका सामना कर नहीं पाएंगे। इसलिए डियर ये आपसे दूर हो रहे हैं। अब ये ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, और ये इसीलिए आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और जो आपके साथ रिश्ते हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी इन्होंने आपसे वादे किए हैं, अब ये उन्हें पूरे नहीं करना चाहते हैं। मजबूर हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, लेकिन जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर सकते। सिर्फ इतना है कि ये आपको कभी भूल नहीं सकते, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपसे प्रेम करते हैं, आपसे करते रहेंगे, आपकी याद इन्हें आती रहेगी, लेकिन ये सामाजिक तौर के इंसान बहुत ज़्यादा है। ये अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे। अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहा तो ये आपसे बात करेंगे, और ज़्यादा टेंशन आप लीजिए मत। अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहा तो ये आपसे बात करेंगे। अगर नहीं ठीक रहा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये आपके पास लौट करके ज़रूर आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि उन्होंने वादे किए थे लेकिन वो लौट करके नहीं आए, उन्होंने धोखा दिया। तो कुछ मजबूरियां हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप उन्हें समझ करके अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वही चाहिए तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप दिखाइए। अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ बिखरता चला जाएगा, कुछ भी नहीं संभल पाएगा, कुछ भी आपके हाथ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रोना ही रहेगा आपकी किस्मत में। तो डियर, समझदारी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और सबसे पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है। वैसे हमने पाइल 1 में नहीं बताया था, पर पाइल 2 में बता रहे हैं, ठीक है, कि आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। एंजल्स, एंजल्स मम्मा, पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। आप जल्दबाजी में किसी चीज़ का फैसला करना चाहते हैं। जैसे हो सकता है कि आप किसी के दबाव में कोई मैसेज अपने लिए सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। हो सकता है कि आप अपनी शादी का फैसला लेना चाहते हो सकता है कि आप अपनी जॉब का फैसला लेना चाहते हो सकता है कि कोई आपसे बोलता है कि ये काम आप नहीं कर पाएंगे, तो उसका फैसला लेना चाहते हो। जैसे होता है ना कि कभी हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें बातें होती हैं। तो डियर, फिर इंसान डर जाता है, तो वो सोचता है जैसे लोग बोल रहे हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। तो एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि जल्दबाजी में आप कोई फैसला मत लीजिए, वरना आपके लिए गलत हो सकता है। अगर आप किसी के दबाव में आके, किसी की वजह से अगर आप अपनी ज़िंदगी का फैसला करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और सबसे पहले आप मेडिटेशन करिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करिए। अगर आप जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ डियर, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करिए, सोच समझ के फ़ैसला करिए। आप बहुत निराश हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि तकलीफ़ें ख़त्म ही नहीं होती है। जैसे होता है ना कि हम अगर 100 जानवर को लेकर के एक साथ सुलाने की कोशिश करते ना, तो कभी एक जानवर बैठता है फिर दूसरा खड़ा हो जाता है, उसे बैठा हो तो फिर दूसरा खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी चल रहा है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो नई आ जाती है, वो ख़त्म होती है तो कोई दूसरी आ जाती है। तो आप ज़्यादा कोशिश मत करिए, वक्त पे सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने हिसाब से हो जाएगा। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करिए, अपना सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए,
जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रेटिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ASVWBHIVJQLPMS। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, जून, जनवरी, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी करंट एनर्जी है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन मिले हों, ये आपसे बहुत बातें करते हों। आपको लगता है कि सच में ये आपसे प्यार करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते हैं। कभी कभी होता है ना कि लोग प्यार भरी बातें करके टाइम पास भी करते हैं। तो डियर, ऐसा नहीं है। ये आपसे सच्चा वाला प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में लड़ाई हो गई है, अपने पार्टनर से लड़ाई हो गई तो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इन्होंने सोच लिया है कि ये आपका साथ देंगे, पॉजिटिव तरह से ही आपका साथ देंगे। जैसे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने अगर इनसे अपनी सारी बातें शेयर की ना, तो भी आपका साथ देंगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जान करके आपका साथ छोड़ देंगे। अगर आपने इनसे शादी करना चाहा तो ये आपसे शादी भी करेंगे। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं और आपके बारे में लोगों से पॉजिटिव ही बोलते हैं। हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हो या वहाँ आपको मिले हो। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके ही ख्याल रहते हैं। अगर आप इनको कॉल मैसेज नहीं करते हैं तो इनकी जैसे रातें ना ऐसी होती हैं कि जैसे 6 महीने से 7 महीने से सोए ही नहीं है। इनका चैन, इनका सुकून सब कुछ खो जाता है। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आप बहुत बिजी हो तो ज़्यादा आप इनसे बात ना करते हो, तो उस वजह से थोड़ा सा नाराज़ भी हैं, थोड़ा सा दुखी हैं। इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश थोड़ा सा आप हमारे बारे में सोचें और हमसे बात करें। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि जैसे शिकायतें नहीं करना चाहते, डरते भी हैं। हो सकता है कि आप डरा कर रखते हो, तो ये थोड़ा सा आपसे डरते भी हैं। ये आपसे डरते भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे बिल्कुल ही बात ना करें, आप इनकी बात से गुस्सा हो जाए। इसलिए डियर, ये आपसे कभी सवाल जवाब नहीं करते हैं। ये पर चाहते हैं कि मुझे तुम समझो। ये हर बात आपको बताएंगे नहीं, आप इन्हें समझें। और हो सकता है कि ये आपसे बोलते भी हों कि जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करना, लेकिन इनका दिल कहता है कि तुम सिर्फ मेरे ही होना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देख नहीं सकता, किसी और का होता हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। लेकिन कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वही है। ये आपसे प्यार करते हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। ये आपका भरोसा इस तरह से नहीं तोड़ेंगे जैसे आजकल के प्यार में होता है कि 4 दिन बात करते हैं बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ये इस तरह के इंसान नहीं है।
ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपके साथ रिश्ते में ये नहीं रह पाते हैं, आप इनसे अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं, तो ये कभी आपको बदनाम नहीं करेंगे, आपके बारे में नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। ये आपके लिए पॉज़िटिव ही बोलेंगे, पॉज़िटिव ही सोचेंगे। ये कभी भी ऐसा ख़्याल नहीं लाते हैं कि आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ मजबूरियाँ हों, जिसकी वजह से आप एक ना हो पाए, आपकी शादी ना हो पाए, लेकिन इनके साथ जो कनेक्शन है आपका, वो इस जन्म का नहीं है, वो कई जन्मों का है। और आपको इनसे बात करके फ़ील भी होता होगा। आपको कभी-कभी इनकी एनर्जी मिरर करती होगी। अगर इनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चलती होगी तो आपको महसूस हो जाती होगी। अगर इनकी लाइफ़ में जैसे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये आपको नहीं बता रहे, तो वो सारी चीज़ें आपको महसूस हो जाती हैं कि उनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप इनसे पूछते होंगे तो ये बोलते होंगे, हाँ, मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसा ही है। तो डियर, ये एनर्जी है, जो पहले से ही आपको बता देती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो डियर, ये आपका कई जन्मों का रिश्ता है। इस जन्म में भी आप मिल गए हैं। अगर आपका यूनियन नहीं होता, आपकी इनसे शादी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है। इस रिश्ते में प्यार बहुत है। आप इन पे यकीन कर सकते हैं, ये आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसे देख कर के आपको बहुत सुकून मिलता है। जिसे देख करके आपको बहुत सुकून मिलता है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो, ये आपसे बात करते हो, आपको इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो आपको लगता है कि क्या इनके दिल में भी कुछ ऐसा है? नहीं, इनके दिल में इतना नहीं है जितना आपके दिल में है। ये अभी किसी के साथ रिश्ते में हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि किसी के साथ कोई रिश्ते में होता है, अगर उसमें बहुत प्यार ना हो लेकिन फिर भी वो उसके बारे में ही सोचता है। मेल हो फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, तो डियर, अभी आपके लिए उतना नहीं सोचते हैं जितना ये अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। इनको उससे सुकून नहीं मिल रहा है। जो आपके लिए फील करते ये उनके लिए फील नहीं करते। हो सकता है कि उस रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़े हो और इन्हें ऐसा लगता है कि बस इस रिश्ते को झेल रहे हैं। दिल में आपके लिए कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन इन्हें भी आपको देख करके बहुत अच्छा फील होता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि ये आपके घर के आसपास रहते हो, आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड हो, या फिर ये आपको किसी पार्टी में मिले हों। तो डियर, इन्हें आपसे बात करके अच्छा फील होता है और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप इन्हें एक मैसेज करते हो तो उसका इंतज़ार करते हो कि कब देखेंगे, कब इसका जवाब आएगा। तो डियर, ये भी आपसे प्यार करने लगेंगे, ये भी आपसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि जो आपके लिए फ़ील करते हैं ये किसी और के लिए ऐसा फ़ील नहीं करते हैं। आपके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, जो ये खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ी सी जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी इसलिए मत करना क्योंकि ये अभी खुद नहीं जानते कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये आपसे प्यार करते हैं कि जिसके साथ रिश्ते में है उससे प्यार करते हैं, क्योंकि ये किसी ऐसे रिश्ते में है जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। जैसे होता है ना कि किसी रिश्ते में फंस गए हैं, जो इनका पार्टनर है वो हो सकता है इन्हें ब्लैकमेल करते हो। तो ये किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्यार पे भरोसा नहीं करना, अब मुझे प्यार ही नहीं करना। लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपके बारे में बातें भी करते हैं। आपके लिए एंजल्स का मैसेज देख लेते क्या है, आपके इस रिश्ते के लिए मैसेज देख लेते एंजल्स के, क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, वक्त के हिसाब से जो होना होगा इस रिश्ते में हो जाएगा। फिलहाल आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होंगी। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ट्रोल होना पड़ता हो।
बहुत कुछ सुनना पड़ता हो, बहुत सारी बातें हों, फैमिली की भी सुननी पड़ती हो, तो एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि जितना आप दूसरों के प्यार प्यार ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे से रिश्ता निभाते हैं, तो भी वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। जो सुकून आपको अपनी पैसों पे मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों पे मिलेगा, अगर आप करियर में बहुत स्टेबल हो जाएँगे। तो डियर, आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि आपको हाल फिलहाल में कोई ऑफ़र मिलने वाला है। हो सकता है कोई बिजनेस का ऑफ़र हो सकता है, कोई जॉब का हो सकता है। अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसा आपने नहीं सोचा है वैसा भी हो सकता है। और एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, थोड़ा ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे बड़े बड़े सपने देखिए। अगर आप बड़े बड़े सपने देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे, तो ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कभी कभी आप ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, फिर आपको लगता है कैसे होगा, इतने तो पैसे भी कमाते नहीं हैं, इतने तो हो सकता है हम पढ़े लिखे भी ना हों। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप सोचना शुरू करिए और ईश्वर उस सब चीज़ों को सच कर देंगे। अगर आप सोचेंगे भी नहीं तो फिर कैसे ईश्वर आपको देंगे। तो प्लीज़ डियर, आप पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, अच्छी चीज़ें सोचिए और पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करिए। आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। वो तो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे, आप कब तक सोचेंगे, कब तक परवाह करेंगे दूसरों की। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।